Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। नमस्कार। आज ये बहुत अभूतपूर्व क्षण है। मैं बहुत रोमांचित भी हूँ क्योंकि आज यहाँ परिषद में आरएससी में यूकॉस्ट में एक ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बच्चों से लेके वैज्ञानिकों से लेके सभी लोग अभिभूत हैं भारत की इस महान सफलता पर, जो क्षण आज हम लोगों को इसरो के वैज्ञानिकों ने दिया है। और एक अद्भुत, जो जब पॉलिटिकल विल भी होती है, वैज्ञानिक भी मिलते हैं, तो इसी तरह का एक महान क्षण आते हैं। किसी राष्ट्र के लिए इससे बड़ा क्षण कोई नहीं हो सकता है। जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां भारत ने अपने चंद्रयान की वहां लैंडिंग करा ली, साउथ पोल में और चांद के। तो इससे बड़ा क्षण क्या हो सकता है। आज हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है और ये सेलिब्रेशंस विज्ञान के साथ, शोध के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें आगे को बढ़ती रहेंगी। यही हमारी आकांक्षा भी है, यही अभिलाषा भी है। और इसरो के वैज्ञानिकों को फिर से बहुत उनको सैल्यूट। और इस तरह का ये जो पूरा का पूरा एक अभियान उन्होंने दिया है और भारतवर्ष के लिए महान खुशी का क्षण दिया है, ये हमेशा ये अभियान जारी रहे। जो अरबों वर्षों से जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ हम लोग पहुँच पाए हैं। लेकिन इससे ये अभी तक मैनलेस है। अब मैन्ड मिशन भी जिसकी बात हो रही है, क्रू जिसमें होगा, एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज की तरह से विकसित होने की जो बात हो रही है, उसकी दिशा में भारतवर्ष बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसी तरह से चाहे खनिज हों, दूसरे, जैसे वहाँ पानी, हमने चंद्रयान 1 ने कहा था, पानी अगर वहाँ है तो वहाँ हाइड्रोजन है, वहाँ ऑक्सीजन है। उसके आधार पर वो एक तरह का एक ऐसा स्टेशन बन सकता है जिससे स्पेस यात्रा का तमाम तरह की संभावनाओं का भविष्य खुल जाएगा। इसी तरह से जो आदित्य मिशन है या हमारा मरकरी मिशन है या तमाम दुनिया की जो ये अबूझ अनंत ब्रह्मांड की खोज के लिए है, इस दिशा में भारतवर्ष और आगे बढ़ेगा। और साथ साथ में इकोनॉमी के लिए ये अपने आप में बहुत बड़े मॉडल के रूप में बहुत बड़ा एक हमारे लिए आज का दिन साबित हुआ है। बहुत